शिव बाबा वह एक्सट्रीम लाइट है जो बहुत अधिक तीव्रता के साथ अपने अंदर की छोटी से छोटी बात भी दिखाता है और अपने रियल बिंदु पर केंद्रीकृत कराता है। मन के जो इंटीमेंट, घनिष्ठ या निकट गहरी फीलिंग से भी साक्षी अनुभव कराता है, जो वह गहरी और व्यक्तिगत दर्शाती थी। लेकिन बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम पर्सन ही नहीं हो, यह पर्सन सब मरे पड़े हैं। मन जिस इंटीमेट, घनिष्ठ, निकट फीलिंग को अपना कहकर जो सेकंड बाय सेकंड बदलता रहता है, उसको फील करता रहता है, तो उस फीलिंग से बाबा उस फीलिंग से डिटैच करने का काम करता है। बाबा आत्मा के रोमेंट यानी मैंपन जो फैला के बैठा है अपना पसारा, उस मैंपन को साक्षी को दिखाना चाहता है। यह रोमेंट, मन माया जो तुम्हारी स्थिति है, लेकिन तुम इससे अलग हो। अब इसे नष्टो मोह अर्थात मोह नष्ट करो। तो बाबा के साथ आत्मा अपनी साइलेंस को एंजॉय करती और अपने बंदर मन की एक्टिविटी को देखती। इसमें आत्मा को अपनी सहन शक्ति यूज करनी पड़ती है। यही नष्टो मोह स्थिति है, यही साइलेंस ट्रुथ है। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, पास विद ऑनर होना है तो श्रीमत पर चलते रहो। कुसंग और माया के तूफानों से अपनी संभाल करो। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर हम बच्चों को सृष्टि नाटक के सत्य के बारे में बता रहे हैं। बच्चे, यह हार और जीत, लाभ और हानि, यह सब पार्ट का दुगला खेल है और इस खेल में
अगर आपको पास होना है, विजय होना है, तो जैसे कि सदा ही आत्मस्मृति में स्थित रह करके मेरे साथ साक्षी होकर रहो। यहाँ सृष्टि नाटक में भी संग अगर करना भी चाहते तो यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय बना हुआ है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आकर स्टूडेंट बन करके यहाँ सत्संग में भाग लेकर के सच्चा संग करो। माया का संग अर्थात ही जिस देह की दुनिया है, उस देह की दुनिया के आकर्षण में जब मन माया फंसता है और उसकी पहचान जब हम आत्मा बनाती हैं तो उसको ही माया कहा जाता है। अभी उस माया के तूफानों से अपने आप को बचाओ कहता बाबा। इसीलिए संग क्या है, कुसंग क्या है, इसकी पहचान भी स्मृति स्वरूप आत्मा को ही होती है। जब स्मृति में है तो वहाँ सच्चा संग, परमात्मा का संग मिलता है। कुसंग अर्थात ही अल्पकाल का क्षणभंगुर संग। प्रश्न है, बाप ने बच्चों की क्या सेवा की जो बच्चों को भी करनी है? उत्तर है, बाप ने लाडले बच्चे कहकर हीरे जैसा बनाने की सेवा की। ऐसे हम बच्चों को भी अपने मीठे भाइयों को हीरे जैसा बनाना है। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं, सिर्फ कहना है कि बाप को याद करो तो हीरे जैसा बन जाएंगे। अभी का समय ही सृष्टि नाटक में सर्वश्रेष्ठ समय है। इस समय ही परमात्मा खुद आकर अपनी पहचान देते हैं, अपना कर्तव्य बताते हैं। तो यही बाबा कहता है सबसे बड़ी सेवा है कि बच्चे मेरा परिचय हर आत्मा को दो। यह समय श्रेष्ठ चलने के कारण उस समय का ज्ञान भी उस आत्मा को दो और वह स्मृति में आकर के अपने दुख दर्द को भूल जाए। दूसरा प्रश्न है, बाप ने कौन सा हुक्म अपने बच्चों को दिया है? उत्तर, बच्चे तुम सच्ची कमाई कराओ, तुम्हें किसी से भी उधार लेने का हुक्म नहीं है। बाबा कहता ये ज्ञान सत्य है और यह सत्य ज्ञान मैंने आपको दिया है, तो यह सत्य ज्ञान में रहते दूसरों को भी सत्य बनाने की सेवा करो। इस शरीर निर्वाह के लिए जो कुछ भी चाहिए उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करो तो वो मिल जाएगा, लेकिन किसी से भी उधार नहीं लो कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पढ़ाई में कभी भी गफलत नहीं करनी है, स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है, हीरे जैसे बनाने की सेवा करनी है। परमात्मा की पढ़ाई यह जब तक शरीर है, जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, अर्थात इसमें गफलत नहीं करना है। स्व अर्थात मैं कौन हूँ इसके अनुभूति में ही रहना है, न कि शरीर के भान। तो बाबा कहता तो अपने स्वधर्म में रहते हीरे जैसा बनने की सेवा करो कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, सच्ची कमाई करनी है और करानी है, अपनी पुरानी सब चीज़ें एक्सचेंज करनी है, कुसंग में अपनी संभाल करनी है। यहाँ कुसंग है ही देह भान का, देह संबंध का। यह सब कुछ होते हुए भी अपने धर्म में, अपने स्व के दर्शन में रहना है, न कि परदर्शन में। और परमात्मा के साथ अपना सब तन मन धन सब एक्सचेंज करना है, तब यह सच्ची कमाई होगी। यह कमाई खुद भी करो, दूसरों को भी कराओ कहता बाबा। वरदान है, जहान के नूर बन भक्तों को नज़र से निहाल करने वाले दर्शनीय मूर्त भक्त। बाबा कहते सारा विश्व आप जहान के आँखों की दृष्टि लेने के लिए इंतज़ार में है। जब आप जहान के नूर अपनी संपूर्ण स्टेज तक पहुँचेंगे, अर्थात संपूर्णता की आंखें खोलेंगे, तब सेकेंड में विश्व परिवर्तन होगा। फिर आप दर्शनी मूर्त आत्माएं अपनी नज़र से भक्त आत्माओं को निहाल कर सकेगी। नज़र से निहाल होने वालों की लंबी क्यों है, इसीलिए संपूर्णता की आँख
खुली रहे। आँखों का मलना और संकल्पों का घुटका व झुटका खाना बंद करो, तब दर्शनीय मूर्त बन सकेंगे। निरंतर एक रस शांत अवस्था में रहने वाली आत्मा संकल्पातीत है, टाइमलेस है। तो अपने इसी संकल्पातीत स्थिति में रहते हुए अपने संपूर्णता के स्टेज पर आ जाओ, कहता बाबा, क्योंकि सारी दुनिया आपकी दृष्टि देने के लिए इंतज़ार कर रही है। तो आप इस जहान की नूर हो, संपूर्ण स्टेज पर आकर सबको आत्मीयता की दृष्टि से निहाल करो। उनको भी यही अनुभव दिलाओ कि आप कौन हो। उसके लिए संकल्पों का घुटका छुटका खाना अभी बंद करो, दर्शनीय मूर्त बनो, इस संकल्पों से परे जाओ, कहता बाबा। स्लोगन है, निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है, निर्मल बनो तो सफलता मिलेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। लिखने वाले लिखिया नसीबा, दर्द दी स्याही नाल मेरा। लिखने वाले लिखिया नसीबा, दर्द दी स्याही नाल मेरा। मेरा रास्ता क्या, मेरी मंजिल क्या, मेरा रास्ता क्या, मेरी मंजिल क्या, एक बार रबा मैनू दस दे। जग बेगाना हो या ना पीर पराई समझे, जग बेगाना हो या ना पीर पराई समझे। जो टूट रहा वो दिल हूँ मैं, नूर तेरा मुझ में भी है, मेरा हाल जुदा क्यों सबसे। जग बेगाना हो या ना पीर पराई समझे, जग बेगाना हो या ना पीर पराई समझे। सब बिखर गए, जो अपने थे वो किधर गए। रिश्ते नाते सब बिखर गए।